मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, शासकीय स्नातक, महिला कक्षा, महिला कलाशाला, गोलकुंडा। आज की कक्षा जो स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं के लिए है, उसमें हम भगवती चरण वर्मा के द्वारा व्यंग्यात्मक तौर पर लिखी गई कहानी प्रायश्चित को हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम प्रायश्चित नामक कहानी को आरंभ करें। भगवती चरण वर्मा का संक्षिप्त सा परिचय हम पढ़ लेंगे। भगवती चरण वर्मा का जन्म शफीपुर ज़िला उन्नाव में सन 1903 में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात एलएलबी की उपाधि प्राप्त कर वे वकील बने। बचपन से ही उनको साहित्य के प्रति बहुत अभिरुचि थी। कहानीकार के अलावा वे छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मस्ती, आवेश और अहम उनकी कविताओं के केंद्र बिंदु है। मधुकंड, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। धीरे धीरे वे कहानी तथा उपन्यास की ओर प्रवृत्त हुए। उनके प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा पर फिल्म भी बनाई गई थी। पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पाँव, रेखा, सामर्थ्य सीमा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। ये प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार के रूप में माने जाते हैं। इनके प्रमुख कहानियों में खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, 2 बांके आदि आते हैं। उनकी काव्य एवं गद्य की भाषा सजीव और मार्मिक अनुभूतियों को उद्घाटन करने में समर्थ है। आज की कक्षा जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी प्रायश्चित को आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रायश्चित किसे कहते हैं।
प्रायश्चित किसे कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक मानव वो कोई देवता नहीं है कि जिससे कोई गलती ना हो। मानव है, मानव से गलती होती है, होना स्वाभाविक भी है। अगर किसी कारणवश कोई गलती कर लेता है, किसी कारणवश वो कोई पाप कर लेता है, तब वो क्या करे? प्रश्न ये उठता है कि तब वो क्या करे? कि इस हमारे हर धर्म में ये विधान है कि यदि पाप हो जाता है तो उसके बाद उसकी प्रायश्चित किया भी जा सकता है, उस पाप जिसके कारण उस पाप का निवारण होता है। अगर इस्लाम धर्म में यदि हम देखें, अगर कोई गुनाह हो जाता है तो उसके बाद अगर उस गुनाह से वो व्यक्ति तौबा कर लेता है तो वो गुनाह धुल जाता है। ऐसी परंपरा धार्मिक परंपराएं हैं। यहाँ पर प्रायश्चित यानी दुख को अपने मन में मान लेना, जिस कार्य करने का दुख उन्हें होता है उस पे दुखी होकर उसके तौर पर प्रायश्चित तौर पर जो करना है, वो कर्मकांड जो करना है वो हिंदू धर्म के अनुसार वो करें कहकर पंडित लोग बताते हैं। तो यहाँ पर एक प्रायश्चित नामक कहानी में ऐसी घटना घटती है, तो उस घटना का फ़ायदा, उस घटना से लाभ पंडित परम सुख उठाना चाहते हैं और बहुत सा लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि पाप उतना नहीं है। लेकिन पंडित लोग उन्हें डरा धमकाकर, पाप की गंभीरता बतलाकर उनसे प्रायश्चित के तौर पर बहुत सा धन इकट्ठा कर लेना उनका उद्देश्य होता है। इसी को प्रस्तुत कहानी में भगवती चरण वर्मा ने दिखलाने का प्रयास किया है। पाखंडी पंडितों का पर्दाफाश करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है प्रस्तुत कहानी में। जैसा कि हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं कि उन्होंने कैकेयी से प्रायश्चित करवाकर, कैकेयी से परिताप करवाकर उसे दशरथ की दूसरी पत्नी और राम की माँ के तौर पर एक समाज में जो बिगड़ा हुआ जो नाम था उसको सुधारने का उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया था। वो जो कविता थी वो साकेत नामक काव्य में उन्होंने कैकेयी का परिताप के माध्यम से वो राम से वो क्षमा मांगती है, उसका उन्होंने 8वें सर्ग में वर्णन किया है। इस तरह वो पश्चाताप करने के बाद वो ये बताते हैं कि उसने पश्चाताप किया, उसने तौबा की, उसने अपनी गलती को माना और जिस कारणवश राम को वनवास को जाना पड़ा तो उससे क्षमा चाहती है, तो वो राम उनको क्षमा कर देता है। इस तरह वो उस बिगड़े हुए नाम कैकेयी को, रानी कैकेयी को समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाने का मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में प्रयास किया था। तो इस तरह वो कही थी कि छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का, अब कटे वो सभी पाश नाश के प्रेरे, मैं वही कैकेयी
वही राम तुम मेरे। इस तरह वो कहती है कि मेरे साथ भाग्य ने बहुत बड़ा धोखा किया, मैंने छल कपट किया, मुझे बदनाम करने की भाग ने कोशिश की, और उसी भाग ने मुझे बल दिया है कि मुझे पश्चाताप करने का। हे राम, मैं तुमसे पश्चाताप करती हूँ, मैंने जो कुछ भी पाप किया है उससे मुझे क्षमा कर दो। और आगे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ, राम तुम्हारे लिए मैंने बचपन में बहुत कुछ काम किया था, और उसको याद करते हुए भी मुझे क्षमा करें। तो राम कहता है कि हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण कुछ खेद मानता है कब। और कैकी कहती है कि मैं सहज माननी रही, सरल छत्रानी, इस कारण सीखी नहीं दैनीय वाणी, किंतु महादीन हो गया मन मेरा, भावग्न सहज तुम भावधन मेरे। तो राम कहता कि हे अम्ब, तुम्हारा राम सब कुछ जानता है, इस कारण किसी प्रकार का खेद नहीं मानता, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, आप चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह वो आश्वासन देता है। इसके माध्यम से उन्होंने कैकेयी को एक अच्छी अबला के तौर पर, अच्छी रानी के तौर पर उसका खोया हुआ स्थान दिलाने का साकेत में श्री मैथिली शरण गुप्त ने प्रयास किया था। ठीक यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रायश्चित में, तौबा में, यहाँ पे कोई किसी से प्रायश्चित नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटित होती है जिसमें एक बिल्ली की हत्या होती है, उसको प्रायश्चित के तौर पर पंडित जी उसका शोषण करना चाहते हैं, और उन्होंने शोषण करने के लाख उपाय करते हैं, और वो पहले समझते हैं कि मैं इसमें सफल होऊंगा, लेकिन अंततः उन्हें असफलता मिलती। इस तरह भगवती चरण वर्मा ने प्रायश्चित में ये बतला दिया गया है। प्रायश्चित में उन्होंने पंडितों का ढोंग को दिखलाने का उन्होंने प्रयास किया। तो यहाँ अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो प्रायश्चित पाठ्यक्रम में जो दी गई है उसको हम देखते हैं। रामू की बहू का विवाह होकर 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने होने के उपरांत वो मायके से ससुराल आती है। आने के बाद रामू की माँ अब ये समझती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब घर का दायित्व, घर की जिम्मेदारी मैं अपनी नवी नवेली बहू को दे दूंगी। वह मात्र, उनकी जो बहू है मात्र 14 वर्ष की है, फिर भी एक छोटी सी बहू के ऊपर, छोटी सी दुल्हन के ऊपर उन्होंने पूरे परिवार का बोझ डालकर घर गृहस्थी के जो भी मुख्य चाबियां थी वो बहू को देकर स्वयं पूजा पाठ में तल्लीन होना चाहती है। गृहस्थ जीवन को त्याग कर है ना, भक्ति मार्ग पर ज़्यादातर समय बिताने की आकांक्षा दिखलाती है। क्यों? चूँकि ये नई नवेली है तो शाम घर के कमरे में जहाँ पर खाद्य भंडार रखा था अक्सर उसे खुला रखती थी, और कभी कभार उस खाद्य भंडार में वो बैठे बैठे भी सोया करती थी। उसकी निर्लक्ष्यता से, उसकी लापरवाही का फ़ायदा उनके घर में एक बिल्ली है जिसका कबरी बिल्ली नाम है, वो बहुत ही फ़ायदा उठाती है। वो कभी वो दूध पी लेती है, दही खा लेती है, मक्खन खा लेती है, कोई चीज़ रखी हुई है जिस पर वह कोई भी असावधानी बरतते हैं, तुरंत ही बिल्ली आकर उसको
आक्रमण कर उसको ग्रहण कर लेती है। इस तरह दिन प्रतिदिन बिल्ली की दिनचर्या उस घर में ज़्यादा बढ़ते जाती है। और ये खबरी बिल्ली रामू की बहू के लिए बहुत बड़ी समस्या दिन प्रतिदिन बनते जा रही है। वो जो कुछ भी अपने पति के लिए बनाना चाहती है बता के रखती है। उनके पति का भोज करने से पहले ही इसको ऊपर बिल्ली का अधिकार जम जाता है। एक दिन की ये घटना है कि उसने रामू की बहू ने अपने अपने पति के लिए उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी। उस स्वादिष्ट खीर में उसने बादाम, पिस्ता, अंजीर, अखरोट, नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाकर उसे घर के सबसे ऊपरी भाग में रख दी ताकि बिल्ली वहाँ तक ना पहुँचे। वो स्वादिष्ट खीर रख कर वो वहाँ से किसी काम के लिए निकल जाती है। मौका ताकते ही बिल्ली ने इतना ज़ोर से छलांग लगाकर वो उस खीर पर आक्रमण करती है, उस खीर को गिराती है। तो जैसे ही खीर धरती पर गिरती है तो बिल्ली आराम से स्वाद लेकर उस खीर को पीने लगती है, चाटने लगती है। तब रामू की बहू आकर वो दृश्य देखने के बाद उसके पांव तले ज़मीन हिल जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने पति को सब प्रेम बनाए हुए खीर का सेवन करने से पहले ही बिल्ली ने उसका काम पूरा कर दिया। तो इतना घृणा उसके मन में उत्पन्न हुआ खबरी बिल्ली के प्रति रामू की बहू के, कि उसने वो ये निश्चय कर लिया या इस घर में बिल्ली रहेगी या मैं। इस तरह सोच विचार करके उसने बिल्ली को मारने का निश्चय कर लिया। उसके दूसरे दिन रामू की बहू ने वहाँ पर दरवाजे के पास दहलीज के ऊपर उसने दूध का प्याला रखकर वो पीछे हटकर प्रतीक्षा में थी कि कब वो खबरी बिल्ली आए और दूध का सेवन करे। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली आती है, आकर वो दूध पीने लगती है। वो जब दूध पीते हुए सब कुछ भूल जाती है कि कोई देख रहा है। तो इतने में रामू की बहू ने अपने हाथ में जो फाटा था उसको ज़ोर से फेंककर बिल्ली पर वार किया। है ना, जैसे इसकी आवाज़ निकली तो पूरे लोग दौड़कर आए। जैसे ही इसके फाटे के मार से बिल्ली वहाँ पर न हिली, न डोली, न चीखा, न चिल्लाई, एकदम उलट गई। और इसकी फाटे की जो आवाज़ से घर के पूरे लोग भाग कर आके देखें तो यहाँ पर बिल्ली मर चुकी है। ये खबर पूरे घर में फैल चुकी है। रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी। न सिर्फ घर में फैली बल्कि पूरे मोहल्ले में ये खबर धीरे धीरे व्याप्त हो चुकी है। रामू की माँ को ये बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि बहू से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि बिल्ली की हत्या करना, वो भी ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय, तो बहुत अच्छी घड़ी नहीं है, बहुत बुरा माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो भी बिल्ली की हत्या करते हैं उन्हें सीधा नरक में जाना होगा। इस तरह रामू की माँ बहुत ही चिंतित थी
तो बहू ने इससे पाप किया, अब करे क्या। इसी विचार तभी उन्हें ख्याल आया पंडित जी का, पंडित परम सुख का ख्याल आया। उन्होंने उनको बुलवा भेजा। तब पंडित परम सुख को जैसे ही पता चला कि उन्हें आमंत्रित किया गया है प्रायश्चित के लिए, वो बहुत ही खुश होकर दौड़े दौड़े रामू के बहू के घर आते हैं। आकर रामू की माँ को पहले बहुत डराते हैं, बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा काम आपकी बहू ने किया, तो प्रायश्चित भी होना बहुत ही मुश्किल है। तो रामू की माँ ने बहुत अनुनय विनय करता है कि पंडित जी कुछ करना है तो आप ही कर सकते हैं, वरना बहू से तो बहुत बड़ा अन्य पाप हो गया, उस पास से वो मुक्ति दिलाना सिर्फ आप ही का काम है। तो पंडित परमसु कहते हैं कि ऐसे कामों के लिए तो ही मैं यहाँ पर हूँ। आप ज़रा भी चिंतित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत हो कि पंडित परम सुख का अस्तित्व हुई ऐसी समस्याओं को निवारण करने के लिए है। तब वो कहता है कि आपको कुछ कर्मकांड करना पड़ता है, मैं जैसा बताता हूँ उसके अनुसार। तो सर हिलाकर रामू की माँ कहती है, पंडित जी आप जो भी कहें हम करने के लिए तैयार हैं। तो परम सुख जी बताते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप किया है आपकी बहू ने। उस पाप से मुक्त के लिए उन्हें उसे 22 तोले के वज़न की बिल्ली बनाकर दान में ब्राह्मण को देना पड़ता है। और उसके अतिरिक्त कई चीज़ें लिखाते हैं। 10 बन गेहूँ, 1 बन चावल, 5 बन दाल और तेल, 21 दिन 21 रुपये पंडित जी को देना, 21 दिन का पूजा पाठ 21 दिन का पूजा पाठ करवाना और 21 दिन 5 ब्राह्मणों को खाना देना है। और वो कहते हैं कि आप 5 ब्राह्मणों को खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ही अगर यदि आप बुला लें तो मैं 5 ब्राह्मणों का भोज कर लेता हूँ, तो आपको इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रामू की माँ ने हर चीज़ को हाँ हाँ कहकर मान लेती है और कहती है कि पंडित जी जो सोना जो है बहुत महंगा है, अब 22 तोले ने बताया तो मेरी शक्ति नहीं कि इतने तोले सोने दे सकती हूँ, तो उसमें कुछ कमी कीजिए। तो बड़ी मुश्किल से वो कम करते 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 अंततः 11 तोले की सोने की बिल्ली बनाना निश्चित हो जाता है। तो पंडित जी बहुत खुश होते हैं मन ही मन, क्योंकि बहुत बड़ी बाजी कई दिनों के बाद उन्हें मारने का मौका मिला। इस तरह उन्होंने इन पंडित परम सुख के बताए हुए निर्देशानुसार जो भी चीज़ें हैं करना है वो सबको रामू की बहू नोट कर लेती है, उसको कटिबद्ध कर लेती है और निश्चय कर लेती है कि पंडित जी को देना ज़रूरी है, अन्यथा बहू के द्वारा किया गया वो पाप का प्रायश्चित असफल हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो प्रायश्चित उसे पाप होने के बाद उससे मुक्ति के लिए जो साधन किया जाता है, जो कर्मकांड किया जाता है, उसे प्रायश्चित कहते हैं। और यहाँ पर रामू की बहू बहुत ही फिक्र में थी कि उसने आते हुए सासू माँ के ऊपर बहुत बड़ा खर्च डाल दिया। उससे क्रोध के कारण ही उसका कोई दुख है ना, उनके सास को भोगना पड़ रहा है और पंडित जी की हर बात को उन्हें मान लेना पड़ता है। इस तरह पंडित परम सुख की बातों में आकर रामू की माँ हर चीज़ मान लेती है और
अपनी बहू को किसी भी स्थिति में नरक से विमुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध होती है। उसी संदर्भ में एक घर में काम करने वाली वहाँ से दौड़ती दौड़ती अंदर भाग आकर कहती है, मिसरानी अंदर आकर कहती है कि पंडित जी, जिस बिल्ली की हत्या हुई थी वो उठ खड़े होकर फ़ौरन वहाँ से भाग गई। ये जैसे ही समाचार पंडित जी सुनते हैं तो उनके होश ठिकाने पे लग जाते हैं, वो पसीना पसीना हो जाते हैं। हाँ, उनके हाथ में आए सो बहुत बड़ी धनराशि पूरी फिसल जाती है और रामू की बहू बहुत खुश होती है क्योंकि उसने पाप किया ही नहीं है, क्योंकि जिस बिल्ली की हत्या का डर था वो बिल्ली सजू दौड़कर चले गई है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन पंडित परम सुख बहुत ही निराश और दुखी होकर है ना उल्टे पांव वापस लौट जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि बस उनका जो बहुत बड़ा चांस, जिसे हम जैकपॉट कहते हैं, वैसा हाथ से निकल गया। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा ने पाखंडी पंडितों के लिए, पाखंडी स्वामियों के लिए, जो देखने के लिए जो वेश धारण कर लेकर अपने आप को बहुत ही पवित्र बताते हैं, अपने आप को बहुत ही पुण्यात्मा बताकर सामान्य जनता को का पैसा धन दौलत सब कुछ डरा धमका कर लूट लेते हैं, इस पर उन्होंने व्यंग किया है। और जहाँ तक हो सके, और इन लोगों का जो शिकार जो होते हैं पंडित लोगों के बातों पर, ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो मध्य वर्ग श्रेणी के अशिक्षित जनता जो है ना, उनकी बातों में आकर अपना समय और धन सब कुछ खो देते हैं। लेकिन कुछ जो विवेकशील है, कोई बुद्धिमान है, तो सोचता है कि तर्क के माध्यम से सोचता है क्या ऐसा होता है क्या। लेकिन यहाँ पे भारतीय समाज में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रामवासी हैं, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, इन लोगों का, जो दलित लोगों का समाज में और अशिक्षित लोगों का जिस तरह पंडित लोग डरा धमका कर जो एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं धर्म के नाम पर और अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसी को दिखाने का प्रयास भगवती चरण वर्मा में प्रस्तुत कहानी प्रायश्चित के माध्यम से बताया। और ये सचेत करने का प्रयास किया चाहिए कि हमें कभी भी ऐसे ढोंगे साधुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से हम बच के रहना चाहिए। हमें कभी भी इनके शिकंजे में नहीं फंसना चाहिए। हम निर्भय, अगर किसी के कारण पास आपसे यदि पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित स्वयं ही कर ले सकते हैं। तो इसके लिए कोई ब्राह्मण का आना कोई आवश्यक नहीं है। तो यदि पाप होगा, किसी को आप तक दुख दे दे, उस व्यक्ति से आप जाकर क्षमा याचना कर ले तो वह पाप धुल जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसीलिए सभी को ये संकेत सचेत करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं कि हमें समाज में ऐसे है ना ढोंगी बाबाओं से, साधु संतों से हमें सावधान रहना चाहिए। अन्यतः पंडित परम सुख की तरह शोषण का शिकार होते हुए रामू की माँ और रामू की बहू बच गई है, लेकिन सभी बचना मुश्किल है। तो इस तरह पाखंड का विरोध भी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से इन्होंने करने का प्रयास किया। और ये अंधविश्वासों पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य की मानसिक विचारधारा है। जब अंधविश्वासी होता है और मनुष्य, तो वो बहुत भयभीत होता है। इसी अंधविश्वास का शोषण पंडित लोग करते हैं कि हमें तमाम अंधविश्वासों पर कभी भी कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विधाता ने लिखा है हमारे कर्म में, वो हो कर रहता। अब निर्भय के साथ अपने जीवन क्रिया को करना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, किसी और पर नहीं।
हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अंधविश्वासों से दूर होने का भी संकेत प्रायश्चित के माध्यम से भगवती चरण वर्मा पाठकों को देते हैं। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को ये व्यंग्यात्मक कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और आपको परीक्षा में 6 नंबर के लिए अलग से पात्र चरित्र चित्रण पूछा जाता है। इसमें जो चरित्र है वो पंडित परम सुख का चरित्र है, उसे हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर एक टीका में दिया गया है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। वैसे आप स्वयं खुद उसके इनके चरित्र के बारे में पंडित परम सुख के आराम से लिख सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा इनके चरित्र को दिखाना चाहता हूँ, इनके चरित्र पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। चरित्र है पंडित परम सुख का। पंडित परम सुख प्रायश्चित कहानी का प्रमुख पात्र है। यह कहानी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई व्यंग्य कहानी है। सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति मजाक किया गया है। पंडित परम सुख जाने माने पंडित थे। पन्ने देखकर लोगों का भविष्य बता देते हैं। रामू की बहू से बिल्ली हत्या होने की बात सुनकर उसका लाभ उठाने को सोचता है। बिल्ली की हत्या करने से जो पाप होने का भय लोगों में है, उसका लाभ उठाना चाहता है। उसके प्रायश्चित के लिए 11 तोले की सोने की बिल्ली और बहुत सारे सामान और पूजा पाठ, पैसे, भोजन का प्रबंध कराने को कहता है। इससे बहुत कुछ लाभ उठाने को सोचता है। जहाँ तक हो सके सब कुछ लोगों से खींचने की भावना इसमें स्पष्ट होती है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों में इतना भय उत्पन्न कर देते हैं कि वे लोग जो भी मांग करते हैं, लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रायश्चित के नाम किए जाने वाले कर्मकांड और उन जैसे लोगों की लालची तथा स्वार्थी वृत्ति का सजीव चित्र पंडित परम सुख पात्र में हमें स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होता है। ये पंडित परम सुख का चरित्र था। इस प्रकार ये जो कहानी है, इसमें और दूसरा भी प्रमुख पात्र है, वो रामू की बहू का है। रामू के बहू के पात्र को भी आप लोग यहाँ पर जो दिया गया है उसे पढ़ लें, और कहानी यदि आपको समझ में आ गई तो आप लोग रामू के बहू के बारे में भी, उसके चरित्र के बारे में भी आप आराम से लिख सकते हैं। और इस प्रकार प्रायश्चित नामक कहानी भगवती चरण द्वारा लिखी गई समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को कि व्यंग्यात्मक कहानी समझ में आ गई होगी और झूठे साधु संतों से किस तरह बच के रहना हमें पता चल गया होगा, और हमें भगवती चरण वर्मा के अनुसार हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कभी भी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और
समाज में ढूंढे साधुओं से बचकर अपने जीविका को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह प्रायश्चित नामक कहानी समाप्त होती है। मैं आप सभी छात्राओं से आपकी आज की कक्षा समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।